To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and this video I'm going to talk about enzyme concentration. अब अगर एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि जो एंजाइम कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए क्या है, बट अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम इस एंजाइम जो कंसंट्रेशन है अगर इसको हम हाई कर लेते हैं, ए फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या हाई कर लिया, हाई, तो आपको पता है जो सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट वो लिमिटेड होता है, सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है। सिंपल अल्फाज से क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है ना वो क्या हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड से मुराद क्या है कि वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। बट यहां पे एक एमसीक्यूज है बुक में, ये है कि नॉर्मली जो सेल के अंदर एंजाइम होते हैं ना वो लोअर कंसंट्रेशन में होता है। सेल के अंदर जो एंजाइम होता है वो कौन से कंसंट्रेशन में होता है, वो लोअर कंसंट्रेशन में होता है। लोअर, जिसको हम कहते हैं लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो ये बेसिकली एक पॉइंट हो गया। अब इसके जो अपोजिट है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फिर इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका नाम है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं। इन दोनों वर्ड से मुराद क्या है, सिंपल सी बात है। देखो कंसंट्रेशन से मुराद है कि अगर आपने एंजाइम को ज्यादा कर दिया, अगर आप सबस्ट्रेट ज्यादा करें तो फिर क्या हुआ, तो ये भी डायरेक्टली क्या है आपको पता है, द रेट ऑफ एंजाइम जो है ना, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है, एंजाइम एक्शन जो है ना, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, डिपेंड करता है किस चीज पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये भी अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। बट यहां पे भी एक प्रॉब्लम आता है, एंजाइम एक्टिविटी, वो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम एक्टिविटी प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, बहुत ज्यादा आपने इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास एंजाइम सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी एंजाइम खत्म हो जाएगा। तो जब एंजाइम खत्म हो जाएगा यानी सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और आपको पता है फिर इंक्रीज करना, सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं कि किस तरह, चलो इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं कि किस तरह होता है। तो ये बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है, उसको हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक लाइन और यहां पर पास दूसरा लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे, यहां से मैं रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। और इस साइड से हम कौन सी चीज शो करेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शो करेंगे, कंसंट्रेशन। और अब यहां से देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को किस तरह, तो आपको पता है क्या होने वाला है, यहां से तो ये इंक्रीज हो जाएगा यहां से, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये क्या होगा, बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज। इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे एक्स पॉइंट, और एक्स इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ सिचुएशन, पॉइंट ऑफ सिचुएशन यानी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, इसको कहते हैं सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। और यहां पे अगर आपने इंक्रीजिंग करना है, इंक्रीजिंग कौन सा चीज, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट कौन सा चीज, डज नॉट अफेक्ट कौन सा चीज, अगर हम यहां पे लिखेंगे दैट इज कॉल्ड अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्दा जो है वो नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये सिंपल सी बात है कि अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन तो बढ़ रहा है, बट एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि अगर आप फिर सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो एंजाइम नहीं होगा, तो फिर जो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, वो एक पॉइंट तक चला जाएगा जिस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और इस पॉइंट में एंजाइम नहीं होते, तो अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो कोई इफेक्ट जो है वो रिएक्शन पे नहीं पड़ेगा। तो ये तब